हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग में प्रश्नावली 3.1 पर बात करेंगे। प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। इसका मतलब कि एक क्रिकेट टीम है, उनके जो कोच हैं सिखाने वाले, वह जो है 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, मतलब एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 में खरीदी। कितने में? 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जिस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार आपका दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है। आपको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में जो है आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे लिखा गया कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में आपको व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है बीजगणित रूप में लिख लेंगे, समीकरण बना लेंगे। समीकरण से हम जो है निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकालने के बाद हम ग्राफ खींच देते हैं, वो आपका ज्यामितीय रूप हो जाता है। तो इतना काम हमको करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका मान हल किया जाएगा। जो है बीजगणितीय रूप में हमको लिखना है और किस प्रकार से जो है ग्राफ खींचना, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 में, यहाँ पे लिखा गया है एक बल्ला है और एक गेंद है। तो बल्ला और गेंदें दो चीज़ें हुई, तो लिखेंगे यहाँ पे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये। कितना रुपए है? x रुपये है। एक बल्ले का मूल्य हमने जो है x रुपये मान लिया। अब यहाँ पे दूसरा मानेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। तो एक बल्ले का दाम हमने x मान लिया और एक गेंद का मूल्य हमने y रुपये मान लिए। इतना समझ में आया। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बल्ले का दाम आ गया और गेंद का दाम, एक बल्ले का और एक गेंद का दाम आ गया। यहाँ पे क्या कहा गया, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं जो कि 39 रुपये दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये है। 3 बल्ले का मूल्य जो है 3 गुणे x बराबर आपका 3x रुपये हो जाएगी। कितना? 3x रुपये हो जाएगी। ये आपको समझ में आया। 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गुणे x। देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 का गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पे आपको हो गया 3x। तो इसी प्रकार हम गेंद का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 गेंद का मूल्य। 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 गुणे y। एक गेंद का मूल्य आपका y है तो 6 गेंद का 6 गुणे y, तो आपका हो जाएगा 6y रुपये। यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गेंद, यहाँ पे क्या लिखा गया? 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है? 39 रुपये। कुल मिला के 39 रुपये में पड़ा, खरीदा गया। कितने रुपए में? 39 रुपये में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी जो है 3 बल्ले जो है 3x रुपये में खरीदी गई और जो है 6 गेंद कितने रुपए में? 6y रुपये में। तो दोनों को जोड़ने पर आपका कितना हो जाएगा? 39 रुपये। कुल मिला के कितना रुपए है? 39 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका प्रश्नानुसार बनेगा 3x धन 6y बराबर कुल कितना रुपये हो रहा है? 39 रुपये। ये आपका बना समीकरण 1। इसी से बनाएंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे 3, इसमें 6 में भी 3 है और 3900 में भी आपका 3 है। तो 3 कॉमन करके हम जो है सरल कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 3 + 2y बराबर 3900। तो हम इससे जो है 3 से काट देते हैं, 13 दिया 39, आपका आया 1300। लिखेंगे x + 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर आपका 1 बना। कौन सा? समीकरण 1। तो हमारा समीकरण 1 बन चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बना? समीकरण 1 बना आपका x + 2y बराबर 1300। तो किस प्रकार से बनाया गया ये भी आपको बताया। यहाँ पे लिखा गया प्रश्नानुसार। यहाँ पे देखिए 3 बल्ले का मूल्य आपका 3x है, 6 गेंद का मूल्य आपका 6y है। तो
कुल आपका दिया है 39 रुपये, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 39 रुपये। हमने 3 कॉमन करके काट दिए, सरल कर दिया, आपका हो गया समीकरण 1। अब हम बनाएंगे समीकरण 2। किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम देखेंगे दूसरी शर्त यहाँ पर लिखा गया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। कितना रुपए में 1300 में खरीदी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, एक बल्ला का मूल्य कितना आपका हो जाएगा, देखिए एक बल्ले का मूल्य आपका कितना हुआ x रुपये। एक बल्ले का मूल्य आपका कितना हो गया x रुपये, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया उसी प्रकार की 3 गेंदें, कितनी गेंदें 3 गेंदें कितनी रुपए की हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 3 गेंदें का मूल्य, 3 गेंद का मूल्य आपका हो जाएगा 3 गुणे y। क्यों, क्योंकि एक गेंद का मूल्य आपका y है, 3 गेंद का मूल्य 3 गुणे y बराबर 3y रुपये हो जाएगी। तो कुल कितना देना पड़ा उनको, मतलब एक बल्ले का मूल्य और 3 गेंद का मूल्य कितना रुपए देना पड़ा उनको 1300 रुपये। कितना रुपए 1300 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा, प्रश्नानुसार कितना रुपए 1300 रुपये देना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे x, इसका मतलब आपका है एक बल्ले का मूल्य प्लस 3 गेंद का मूल्य आपका 3y, कुल मिला के आपका हो गया 1300 रुपये। ये आपका बना समीकरण नंबर 2। कौन सा, समीकरण 2। यहाँ पे देखिए समीकरण आपका बना क्या, x प्लस 2y बराबर 1300, और यहाँ पे समीकरण 3 क्या, सॉरी 2 क्या बना, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो आपके ये 2 समीकरण बन चुके हैं। आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए बीजगणितीय रूप में आपको जो है दर्शाना था। पहला आपका आंसर हो चुका है, हमने बीजगणित में दर्शा दिया। अब कहा जो है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो किस प्रकार से जो है हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, यहाँ पे 2 समीकरण हमको मिल चुके हैं, इसी समीकरण से जो है हम ज्यामितीय रूप बनाएंगे, व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका ज्यामितीय रूप बनता है। तो यहाँ पे हमको 2 समीकरण यहाँ पे मिले हैं। हमने जो अभी 2 समीकरण निकाले थे वही आपका 2 समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। दोनों से हम निर्देशांक बिंदु निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इससे हम बनाएंगे तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2y। समीकरण नंबर आपका यही 1 है, आपका जो है यहाँ पे बनाया गया है, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये आपका हो गया। अब इसमें जो है हम मान रखने वाले हैं, किसका मान, y का मान। जब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। अब आप सोचोगे कि y का मान कहाँ से आएगा, हम मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना y बराबर मान लेते हैं 200। y बराबर हमने क्या मान लिया 200। तो ये कहाँ से माना जाता है 200, आपका देखिए 2 दूना 400 हुआ, घटाएंगे तो आपका 900 आएगा। मतलब कि आपका ग्राफ पे बनना चाहिए। यहाँ पे 1300 है, फिर इसका 200 माने, इसका 900 आया, तो आपका ग्राफ पे जो है एक लिमिट यूनिट में बनेगा, इसीलिए हम 200 माने। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस, यहाँ पे लिखा गया 2 गुणे y का मान हमने 200 माना है, तो यहाँ लिखेंगे 200। 2 दूना आपका 400 हो गया, तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 400। x बराबर कितना आया 900। जब हमने y बराबर 200 माना तो x बराबर आपका 900 आया। अब हम फिर मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे माना y बराबर कितना मानेंगे, अब की बार 300 मानते हैं। कितना 300। जब हम y बराबर 300 मानेंगे तो यहाँ पे x में मान रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे, यहाँ पे हम 300 रखेंगे तो 3 दूना आपका 600 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 600। x बराबर आपका आया 700। कितना आया, x बराबर आपका 700 आया। ये आपको समझ में आया किस प्रकार से जो यहाँ पे निकाला गया। जब हम 200 माने तो हमारा 900 आया, जब हम 300 माने तो हमारा 700 आया। फिर से मानते हैं, एक और मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना y बराबर 400। y बराबर हमने कितना माना 400 मान लिया। तब हम इसमें इसी समीकरण में रखेंगे मान, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1300, यहाँ पे आपका 1300 फिर माइनस 2 गुणे 400, तो आपका हो गया x बराबर 1300 माइनस 4 दूना 800, तो आपका आया x बराबर 500। जब हमने 400 माना तो हमारा 500 आया। कितना आया
500 आया। तो ये आपका जो है 3 मान मिल चुका है। हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, उसी सारणी में जो है हम फिल कर देंगे, इसको भर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सारणी को। ये देखिए आपका सारणी बन चुका है। हम 2 समीकरण को बना लेते हैं। यहाँ पे आपका बन चुका है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा x, फिर आपका y, फिर आपका x, फिर आपका y। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो सारणी बनाई इसी में आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 आपको भरने हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे भरा जाएगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले आप समीकरण 1 से बना रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे y बराबर 200, तो y में लिखोगे 200। यहाँ पे हमने लिखा 200। फिर आपका x कितना आया 900, तो यहाँ x में लिखने वाले हैं 900। ये आपका हो गया। फिर हम रखेंगे 300, तो यहाँ लिखे हम 300। फिर हमारा कितना आया 700, तो लिखेंगे यहाँ पे 700। इसी प्रकार से जो है हम सारणी में फिल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 400, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 500। ये जो है आपका सारणी इसी प्रकार से बनता है। तो ये आपका पहला समीकरण था। कौन सा था? पहला समीकरण। यहाँ पे लिखेंगे हम पहला समीकरण। तो पहला समीकरण आपका है x बराबर 1300 माइनस 2y। यहाँ पे देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y। अब इसी में जो लिखेंगे हम दूसरे समीकरण से जो निकालेंगे उसको भरेंगे। तो दूसरा समीकरण भी यहाँ पे बाकी है, इसको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? जिस प्रकार से हमने पहला निकाला उसी प्रकार से दूसरा भी निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं यहाँ पे 3y बराबर आपका 1300 हो जाएगा। इसको जब बनाएंगे तो हम कितना बनेगा? यहाँ पे बनेगा x बराबर 1300 माइनस 3y। तो उसमें क्या बना था आपका x बराबर 1300 माइनस 2y, इसमें 3y बना। इतना अंतर है। तो इसमें हमने कितना माना था? 200 300 400। इसमें मानेंगे 100 200 300, बस 100 200 और 300 मानने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना y बराबर हम 100 मान लेते हैं। y बराबर कितना मानते हैं? 100 मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 100। तो कितना हो गया यहाँ पे? x बराबर 1300 माइनस 300। आपका आ गया x बराबर 1000। x बराबर कितना आया? 1000। जब हमने 100 माना, जब हमने 100 माना तो कितना आया? 1000 आया। यहाँ पे देखिए भर दिया गया। ये समीकरण आपका दूसरा था, x बराबर 1300 माइनस 3y। यही आपका समीकरण था। अब हम दोबारा मानने वाले हैं। क्या मानेंगे? माना y बराबर 200 मान लेते हैं। y बराबर 200। चलिए 200 मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1300 माइनस, यहाँ पे लिखा गया माइनस 3y। तो लिखेंगे माइनस 3 गुणे y का मान हमने 200 माना, तो लिखेंगे 200। x बराबर आपका आएगा 1300 माइनस 600। कितना आ गया आपका? यहाँ पे आपको घटा देना है तो आपका हो जाएगा 700। x बराबर कितना आया? 700। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना? 200 और यहाँ लिखेंगे 700। तो ये आपका समझ में आया? यहाँ पे हमने 100 माना तो 1000 आया, 200 माने तो 700 आया। फिर से हम मानने वाले हैं तो लिखेंगे यहाँ पे माना y बराबर की बार हम 300 मानने वाले हैं। कितना? 300। जब हम 300 मानेंगे तो हमारा कितना x का मान आएगा? तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 300। ये हो गया आपका x बराबर यहाँ पे 1300 माइनस 3 का आपका 900। कितना आ गया? x बराबर आपका 400 आया। कितना आया? x बराबर 400। तो यहाँ लिखेंगे जब हमने यहाँ पे 300 माना तो हमारा ये x का मान 400 आया। जब हमने y बराबर 300 माना तो x बराबर हमारा 400 आया। अब हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे हमको निर्देशांक बिंदु मिल चुका है, हम ग्राफ खींचने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका ग्राफ खींचा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सारणी बना है पहला, और दूसरा यहाँ पे समीकरण लिखा गया। इससे जो है हम बिंदु निकाल चुके हैं। अब हमको आलेख दिखाना किस प्रकार से जो है इसका आलेख खींचा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसका हम कुछ नामकरण कर देते हैं। ये आपको ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे बी बिंदु मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, यहाँ पे डी ई एफ। तो हमने जो यहाँ पे नामकरण कर दिया ए बी सी डी ई एफ तक कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए बिंदु में आपका क्या है? x आपका 900 है और y आपका 200 है। तो यहाँ पे खोजेंगे x आपका 900 यहाँ पे मिला और y आपका 200 यहाँ पे मिला। तो दोनों जो है आपका कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पे
ये आपका ए बिंदु हो गया, कौन सा, ए बिंदु। बी बिंदु देखते हैं यहाँ पे 300 और 700 है, यहाँ पे लिखा है 700, फिर 9 300, 700 आपका यहाँ पे है, 300 आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे होगा। तो आपका यहाँ पे मिल गया बी बिंदु, कौन सा बिंदु, बी बिंदु मिल गया। यहाँ पे सी बिंदु देखेंगे 500 और 400 है, तो 500 आपका यहाँ पे है, फिर आपका 400 यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार से यहाँ मिलेगा। 500 यहाँ पे 500 है, तो आपका 500 400 यहाँ पे मिला। यहाँ पे आपको मिल गया सी बिंदु, कौन सा बिंदु, सी बिंदु। इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका हो गया। तो समीकरण 1 आपका बन चुका है। यहाँ पे आपको सिर्फ खींचना है, इसको मिला देते हैं। यहाँ पे ए बी और सी को हम मिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है इसका आलेख हुआ, ए बी सी को मिला दिया। यहाँ पे समीकरण 1 है, तो लिखेंगे x + 2y = 1300। ये आपका समीकरण 1 खींच दिया गया। समीकरण 2 यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ये आपका समीकरण 2 है, इसको हम खींचेंगे तो यहाँ पे 1000 और 100 है, तो लिखेंगे 1000 आपका यहाँ पे है, 100 आपका यहाँ पे है। तो आपका मिलेगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे कौन सा बिंदु मिला, डी बिंदु मिला। तो आपका डी बिंदु हो गया यहाँ पे। तो अब आपको खींचना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है दूसरा बिंदु आपका ई बिंदु है, 200 700, 700 और 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 यहाँ पे है और 200 कहाँ है, यहाँ पे है। तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ मिलेगा आपका। मान लेते हैं यहाँ पे आपका कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। तो तीसरा बिंदु देखते हैं, एफ वाला आपका 400 और 300 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300 है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका यहाँ पे 400 और 300, तो मिला आपका 400 और 300। ये कौन सा बिंदु है, एफ बिंदु है, कौन सा, एफ बिंदु आपका बन चुका है। अब हम तीनों को मिला देंगे, हमारा दूसरा जो है रेखा बन जाएगा। यहाँ पे जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा खींचा गया है। जब इसको ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे अच्छे से बनेगा, तो आपका ये दूसरा समीकरण x + 3y = 1300 यही हुआ। तो आपका यहाँ पे 2 रेखा खींच दी गई हैं, आपका आलेख बनकर तैयार हो गया है। आप इसका ओरिजिनल जो है चित्र देखना चाहो तो आप बगल में देख सकते हो। यहाँ पे ये चित्र जो आप देख रहे हो, ये आपका ओरिजिनल चित्र है। इसी प्रकार से आप ग्राफ पे बनाओगे तो बनेगा। तो ये जो हमने बनाया यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया गया, किस प्रकार से बनाया गया आपको सब बताया गया। यहाँ पे देखिए हमने बिंदु निकाला, बिंदु निकालने के बाद इसमें हमने दर्शा दिया किस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे मूल बिंदु होता है। फिर ये आपका ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। इसी के द्वारा हमने अंक जो है यूनिट क्या लिया है, 100 का लिया है। देखिए यहाँ पे 100 200 300 400, फिर इधर भी आपका। तो इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। कहा है कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने जो है बीजगणित और ज्यामिति दोनों रूप में व्यक्त करके दिखा दिया किस प्रकार से जो है इसका मान निकाला जाएगा। तो बीजगणित में आपका यहाँ पे जो समीकरण बना यही बीजगणितीय रूप होता है, और ज्यामितीय रूप का मतलब आलेख खींच कर हम आपको बताएं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है।